साईं बाबा कथा। सुंदराबाई का अहंकार हुआ नष्ट। द्वारकामाई का चमत्कार। शिरडी की पवित्र भूमि पर उस दिन द्वारकामाई में एक अलग ही वातावरण था। भक्तों की भीड़ लगी थी। कोई बाबा के चरणों में प्रणाम कर रहा था, कोई प्रसाद ले रहा था, तो कोई चुपचाप बाबा के चेहरे की ओर निहार रहा था। उसी भीड़ में एक नई महिला आई। नाम था सुंदराबाई। सुंदराबाई धनवान घराने की थी। सुंदरता और अहंकार दोनों का संगम। उसके पास गहनों की चमक थी, पर हृदय में नम्रता की कमी। उसे अपने सौंदर्य, वैभव और प्रतिष्ठा पर बहुत घमंड था। लोग उसकी तारीफ करते तो वह मुस्कुराकर कहती, साईं बाबा जैसे फकीर मेरे जैसे लोगों का क्या भला कर पाएंगे। मैं तो खुद अपनी किस्मत लिखती हूं। लेकिन किस्मत हमेशा गर्व के ताज को टिकने नहीं देती। एक दिन उसकी सेहत बिगड़ने लगी। बड़े बड़े वैद्य, हकीम, डॉक्टर सब हार गए। सुंदराबाई के शरीर में अजीब कमजोरी और बेचैनी छा गई। उसने हर देवता के आगे मन्नत मांगी, पर राहत नहीं मिली। तब किसी ने सलाह दी, शिरडी जाओ, साईं बाबा के चरणों में जाओ, वो सबका दुख हर लेते हैं। पहले तो उसने हंसकर बात टाल दी, पर जब बीमारी बढ़ी तो अहंकार पिघलने लगा। मजबूरी ने वही रास्ता दिखाया जो भक्ति दिखाती है। वह अपने सेवकों के साथ शिरडी पहुंची। बाबा उस समय मस्जिद में धूनी के पास बैठे थे। भक्तों की भीड़ में जब सुंदराबाई ने प्रवेश किया तो सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। गहनों से लदी, महंगे वस्त्रों में सजी वह महिला अपने रथ से उतरकर सीधे बाबा के पास पहुंची। बाबा ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, आ गई तू, बहुत दिन से इंतजार था। सुंदराबाई चौंक गई। उसने सोचा, बाबा को कैसे पता कि मैं आने वाली हूं। वह धीरे धीरे बोली, बाबा मैं बहुत बीमार हूं, किसी का इलाज काम नहीं कर रहा, कृपया मेरी मदद कीजिए। बाबा ने धूनी से थोड़ी राख ली और उसके माथे पर लगाई। बोले, शरीर की नहीं, मन की बीमारी ज्यादा है। पहले अहंकार छोड़, फिर सब अच्छा हो जाएगा। वह यह सुनकर तिलमिला उठी। मैंने क्या घमंड किया है बाबा, मैं तो बस अपने जीवन का आनंद ले रही हूं। बाबा ने शांत स्वर में कहा, जिसे अपने सौंदर्य, धन और प्रतिष्ठा पर गर्व हो, वह भक्ति से दूर रहता है। भक्ति वहीं उतरती है जहां नम्रता का घर हो। बात उसके दिल में लगी, पर वह चुप रही। अगले दिन बाबा ने उसे सेवा का आदेश दिया। आज तू भक्तों को पानी पिलाना, हर किसी से मुस्कुराकर बात करना। पहले तो सुंदराबाई झेकी, पर बाबा का आदेश मानना पड़ा। वह घड़े में पानी भर भर कर भक्तों को देने लगी। जब उसने देखा कि गरीब, बूढ़े, छोटे बड़े सब लोग बाबा के चरणों में एक समान भाव से झुकते हैं, उसका दिल बदलने लगा। तीसरे दिन बाबा ने उसे बुलाया और कहा, आज तू द्वारकामाई साफ करेगी। वह फिर हैरान हुई, बाबा मैं इतनी बड़ी घराने की स्त्री ये काम कैसे करूं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, धूल से ही दीपक की लौ चमकती है, जो झुकेगा वही ऊपर उठेगा। सुंदराबाई ने झाड़ू उठाई। जैसे जैसे वह द्वारकामाई की मिट्टी को साफ करती गई, वैसे वैसे उसके मन का अहंकार मिटता गया। आंखों से आंसू बह निकले। वह रोते हुए बोली, बाबा अब समझ आई, सच्चा सौंदर्य विनम्रता में है और सच्ची शांति भक्ति में। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया, तेरा मन अब निर्मल हो गया है, अब यह रोग तुझसे दूर रहेगा। कहते हैं उस रात सुंदराबाई को एक सपना आया। बाबा उसी धूनी के पास बैठे हैं और कह रहे हैं, अब तू ठीक है बेटी, यह चमत्कार द्वारकामाई का नहीं, तेरे विश्वास का है। अगली सुबह जब वह उठी तो उसका शरीर पूरी तरह स्वस्थ था। वह दौड़ती हुई बाबा के पास पहुंची, उनके चरणों में गिर गई और बोली, बाबा आपने मुझे नया जीवन दिया। बाबा मुस्कुराए और बोले, जीवन तो तेरे पास पहले भी था, पर अब उसमें नम्रता और श्रद्धा जुड़ गई है, वही सच्चा जीवन है। उस दिन से सुंदराबाई ने अपना सारा घमंड त्याग दिया। वह हर दिन द्वारकामाई में सेवा करने लगी, गरीबों को भोजन बांटती और हमेशा कहती, जिसे साईं का स्पर्श मिल जाए उसका अहंकार झलकर राख हो जाता है। अहंकार इंसान को ऊंचाई नहीं देता, बल्कि गिरा देता है। जब हम झुकना सीखते हैं तभी साईं हमें उठाते हैं। द्वारकामाई की मिट्टी में हर उस आत्मा के लिए चमत्कार छिपा है जो सच्चे मन से साईं के चरणों में समर्पण करती है।